Today is 20th March. International Federation of Electric Vehicle Association has started our first Center of Excellence in Noida, Sector 73. And this Center of Excellence started along with HiStick. Mr. Unnikishan ji is from Mumbai, Maharashtra. और इसमें we are targeted ITIs, diplomas, automobile engineers, mechanical engineers, electrical engineer, electronic engineer, as well as the roadside mechanics who are, the first aid provide to your car on the roadside mechanic. This is open for all actually, but the main focus on that roadside mechanic as well as those all ITIs, diploma and BTech engineers. So along with the ASTC, ESSL and HiStick, Federation of Electric Vehicle Association has today a soft launch of Center of Excellence in Noida. Thank you so much. राजीव जी। जय श्री राम। सभी को आए हुए सभी लोगों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और गणेश जी का सबसे पहले वंदन करते हुए हमने आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो ईवी जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे आज खोला गया है। और मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर एस.के. सरोज जो चेयरमैन हैं अपने आईफीवा के, और आइथिस्टिक जो हैं उनके हमारे साथ उमेश उन्नीकृष्णन जी हैं, उनको बधाई देता हूँ, मैडम को बधाई देता हूँ, और आए हुए सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी लोगों के सहयोग से ही यह संभव हुआ है आज। और जैसा सरोज जी ने बताया कि ये हम लोग ईवी में जितनी भी गाड़ियां आएंगी उनके लिए फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड होगा, कहीं रोड साइड कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सीधे उसे कहीं वर्कशॉप पे ले जाने से पहले कोई छोटी प्रॉब्लम है उसके लिए रोड साइड इंजीनियर्स का होना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने पहले मिनिस्ट्री से बात करी, सबसे बात करके हमें ये लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि तुरंत सहायता मिल जाए, क्योंकि अभी हम जब से आईसी इंजन थे कोई प्रॉब्लम नहीं था, हर मैकेनिक किसी ना किसी गाड़ी को खोल देता था। लेकिन यहाँ पे चूंकि गाड़ी कंप्यूटराइज होती है, गाड़ी में एआई और इतने सारे इंटेलिजेंस रखे जाते हैं, तो उन लोगों को एटलीस्ट इतना हम लोग ट्रेन करेंगे कि छोटी प्रॉब्लम्स वो वहां पे सॉल्व कर दें, जहां पे उन्हें लगेगा कि ये वर्कशॉप में ले जाने लायक है, यहाँ नहीं हो सकती। एक हम प्राइमरी एरिया उन्हें समझा देंगे यहाँ पे जो भी ट्रेनर रहेंगे, और उसके बाद का उनको हाथ लगाने का नहीं बोलेंगे। तो वो वहाँ पे जैसे कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो फर्स्ट एड दिया जाता है, सेम हम गाड़ी के लिए सोच रहे हैं। गाड़ी कहीं ड्रॉप डाउन होती है तो वहीं पे ब्रेक डाउन होती है, तो वहाँ पे हम उसे इतना चला दें कि वो वर्कशॉप तक पहुंच जाए, उसके बाद उसको पूरी तरह से ठीक किया जाए, उसके लिए हम रखेंगे। और इसको खोलने से मुझे लगता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग उसकी परिकल्पना कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखेंगे कि कोई भी गाड़ी इंटरनेशनली जो गाड़ियां हैं उनमें से कोई भी गाड़ी कैसे भी खराब होती है तो उनकी प्राइमरी आप देखेंगे बेसिक हर एक का एक ही होता है, चाहे वो कोई भी गाड़ी बड़ी से बड़ी गाड़ी कोई भी आप ले लीजिए, बेसिक हर एक का सेम होता है। तो हम बेसिक नॉलेज यहाँ पे देके ट्रेन करेंगे। उसके बाद जिसको एडवांस कोर्स में जाना है वो एडवांस कोर्स भी नेक्स्ट लेवल का होगा जो आगे दिया जाएगा। इस तरह से हम इसकी परिकल्पना रखी है, और मैं सभी लोगों को ये सहयोग के लिए आश्वासन देता हूं कि आप लोगों के सहयोग से ये संभव हो पाएगा। और चूंकि हम लोग टेक्निकल हैं, हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कहीं भी कोई ऐसी चीज ना हो कि किसी को ओवरलॉक किया जाए, किसी को कुछ किया जाए। तो हम लोग टेक्निकली मोर टेक्निकल, और इसको कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं उसमें आप लोगों के जो भी सजेशन हो उसके लिए हम लोग हमेशा ये रहेगा कि आप सजेशन दे दें और इसमें इन्वॉल्व हो, जिसको भी ये लगता है कि हम इसको आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी तो यहाँ पे एक सेंटर खुला है, ये आगे आगे इसकी पूरी चेन बननी है, ऑल ओवर वर्ल्ड हम इसके लेके चल रहे हैं। तो कुछ बाहर की कंपनियां हैं उनसे भी बात चल रही है, धीरे धीरे वो बाहर की कंपनियां यहाँ पे करेंगे, यहाँ ये सेंटर बाहर बनेंगे, इस टाइप से कुछ हमने रखा हुआ है। धन्यवाद। Everyone, we, the esteemed members of IFEVA, we welcome all of you. Mr. Umesh,
from Aesthetic, and in collaboration with MSME. So today the agenda of today's meeting is how aggressively we are going towards into the revolutionary changes in EV industry, and we are giving a platform to all those students who are looking forward for building their career in EV industry. And of course, we are going to open a platform from them, the consulting classes for them, the labs we are going to open up for them. So we are very hopeful कि आने वाले टाइम के लिए ईवी एक अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है उन सभी बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि ईवी में अभी R&D चल रही हैं, बहुत बाहर की कंपनी सोच रही है कि वी शुड मेक इन इंडिया, एंड अभी रिसेंटली हमारा काइट और मानव रचना में भी हुआ था. सो दोज कॉलेजेस हैव वेरी aggressively came up and they have shown much interest with iFIVA. So we are lucky and glad to be a part of iFIVA and welcome all of you. Look forward for this agenda in detail. Thank you so much. ईवी सेगमेंट में काफ़ी सारे चेंजेस आज की तारीख में हो रही है. हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं. मोदी जी का लक्ष्य है, ग्लोबली सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफ़ी फोकस है. इसमें ईवी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये दुनिया का मानना रहा है. एडॉप्शन जो ईवी में चाहिए उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आज की तारीख में है. लोग में जागरूकता की ज़रूरत है मशीन गाड़ी को लेकर, बट उसके साथ ही एक इंडस्ट्री के तौर पे काफ़ी सारी नई चीज़ें लेके आ रही है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, सारी चीज़ें इसमें बन रही है. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अगर एक जगह पे आज की तारीख में चाहिए तो वो हमारे पास नहीं है. इसी सोच को लेके हमने डिस्कस किया था कि हम ईवी के रिलेटेड इंडिया में अगर आप भारत में कहीं पे भी जाए तो कहाँ हम एक सेंटर ढूंढ सकते हैं क्या जहाँ पे हम सारी चीज़ों को एक साथ लेके आ सकते हैं. इसके लिए हमने एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का ये सोच पैदा किया था. उसके बाद ये था कि ये सोच को आगे कौन बढ़ाएगा, उसके लिए इंडस्ट्री का ही साथ होना ज़रूरी है. ये कोई थर्ड पार्टी या बाहर का कोई कंपनी नहीं कर सकता है. इसके लिए iFIVA के साथ हमने इसको डिस्कस किया. काफ़ी पिछले 6-7 महीने से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, क्यों बनेगा, क्या करेंगे. ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट इसका एक भाग है, बट आज की तारीख में आप जहाँ देख रहे हो कि हर दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है. हम जिस टेक्नोलॉजी से शुरू किए थे और आज हम जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, IA के साथ, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के साथ, सेफ्टी के साथ काफ़ी सारे एलिमेंट्स इसमें जुड़े हैं. बड़े ब्रांड्स हैं, छोटे ब्रांड्स हैं, अलग अलग पार्ट्स है जो सिर्फ गाड़ी के रिलेटेड है, बट गाड़ी के अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक पूरा का पूरा एक अलग इकोसिस्टम है. बट जब आप ईवी की बात करते हो आपको इस सारी चीज़ों को एक साथ लाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आज की तारीख में कोई सेंटर है नहीं. तो इस ऑब्जेक्टिव से, इस मिशन से हमने बोला कि हमको एक सेंटर बनाना है, सबको साथ में लाना है, और इसके लिए एक एसोसिएशन का होना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए मैं खासकर सरोज जी और iFIVA की पूरी टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि हमने इसकी शुरुआत करने के लिए हाथ किया है. आज हमारा इस पे एक MOU साइनिंग है, और इसके लिए अगेन हमको ये था कि अगर आप सेंटर बोल रहे हो तो एक हवे में नहीं हो सकता, एक वर्चुअल नहीं हो सकता. इसके लिए हमको एक फिजिकल जगह की ज़रूरत है जहाँ पे लोग एक्चुअली आए, देखे, एक्सपीरियंस करें कि क्या हो रहा है. तो आपसे क्वेश्चन है, इंडिया में ही या भारत के बाहर भी आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्लान कर रहे हैं? जी, ये दोनों चीजें अलग है, क्योंकि इंडिया में जो इकोसिस्टम है और लोग हैं ये अलग है. इंटरनेशनल में कोई कंट्री में ईवी ऑलरेडी बहुत अडॉप्ट हो चुका है, बट उनके चैलेंजेस अलग है. जैसे कुछ एरिया से कुछ कंट्री है जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत अलग चलती है. यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है क्योंकि आपकी ईवी आज की तारीख में बैटरी पे बहुत डिपेंडेंट है, और ये जो इसके साथ जो सेफ्टी वाले रिक्वायरमेंट है कि आपको आग लग सकती है या नहीं, गाड़ी कितनी स्टेबल रह सकती है, ये सारी चीजें अलग अलग है. तो डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफी, जिस एरिया के लिए हम करना चाहते हैं उस एरिया के एक्सपर्ट इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हमारी मलेशिया में बेसिकली बात हुई. मलेशिया में और अभी इनिशियल स्टेज पे है, इंडिया से भी पीछे है वो, और उनके साथ हम मिलकर सेमिनार कर रहे हैं. और डेफिनेटली उनसे सेमिनार के बाद वहाँ पर हम ये पुट ऑन जरूर करेंगे कि वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी जो हमारा इसका फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए हमारा एक्सेल अपना उनका वहाँ पे प्लान करेंगे. इंडोनेशिया में भी हम एक्सपो करने जा रहे हैं, वहाँ पे भी गवर्नमेंट से बात करेंगे. डेफिनेटली हम इसको चाहेंगे कि वर्ल्ड वाइड ये स्प्रेड हो.